हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 8 झारखंड बोर्ड का हिस्ट्री और ये है 5वां टॉपिक शिल्प और उद्योग। इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे एक एक करके। अगर आपको समझ में आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर समझ में नहीं आए तो मत करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल के भी रखें, जैसे मेरे पास भी है, देखो है ना। इसी प्रकार आपके पास भी एक किताब होगा तो उसमें निकालना है कितना, अध्याय 5 निकालना है। पेज नंबर कितना है बच्चों वो भी देख लो आप। अगर नहीं निकाल पाते हो तो आपको पेज नंबर भी बता रहे हैं। पेज नंबर हो गया 56, यानी पेज नंबर बच्चों 56 निकाल लो, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। तो सॉरी 56 तो नहीं है, हाँ ये है पेज नंबर 74 है। कितना 74, पेज नंबर 74 में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और किसका है बच्चों, इतिहास का। कौन सा किताब का है, इतिहास का, शिल्प और उद्योग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे बच्चों की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, किताब में लिखा हुआ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मतलब खाली जगह को भरना है। तो देखो सूरत बंदरगाह कहाँ पे है बच्चों, राज्य में ये स्थित है। तो खाली जगह, पहला खाली जगह में आपको भरना है गुजरात। कौन सा राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। अगर सागर का बात बोला जाए कि कौन सा सागर में आता है तो अरब सागर में बच्चों, अरब सागर में ये स्थित है। तो इतना नहीं लिखना है, सिर्फ सूरत बंदरगाह कौन सा राज्य में बच्चों, गुजरात। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप भी बोलो, 2-4 बार बोलते रहोगे तो याद भी हो जाएगा। सूरत बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। किस राज्य में है बच्चों, गुजरात राज्य में। अगला आते हैं दूसरा नंबर, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था बच्चों, 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा स्टील कंपनी कब हुआ था, 1907 में। और कहाँ हुआ था, तो जमशेदपुर में। कहाँ, जमशेदपुर में। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1907 में। इसको शॉर्ट में टिस्को भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, टिस्को। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पे आया था, कालीकट पहुंचा था। पुर्तगाली जो था बच्चों भारत के किस तट पर पहुंचा था, तो याद रखना कालीकट, ठीक है, जो मालबार तट पर स्थित है। और आने वाला व्यक्ति का नाम किसको किसको पता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आए थे, या तो बोल सकते हो भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज बोलते थे, लेकिन ये पहला जो आया था यूरोपीय देश से वो था, कौन सा देश था, पुर्तगाल था। और आने वाला का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था, वास्को डी गामा। और कब आया था, 1498 में। ये याद रखना लेना है। तो भारत आने वाला पहला जो व्यक्ति था यूरोपी, वो था वास्को डी गामा। कौन सा तट पर आया था बच्चों, कालीकट तट पर। कौन सा, कालीकट तट पर। खाली जगह में तो यही भरना है, कालीकट। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो होता है बच्चों क्वेश्चन के साथ ही रहता है, तो उसे हम लोग बता देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे और आप आराम आराम से झारखंड बोर्ड में A+ मार्क ले आओ, बिना चीटिंग किए। क्या समझे आप, बिना चीट किए A+ मार्क्स ले आओ, ठीक है। एक सेकेंड, लाइन ही कट गया, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। A+ मार्क्स लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप क्लास 8 में हो, अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन कोई भी 9-10 में हो या छोटा 6-7 में हो तो उसके पास भी शेयर कर सकते हो, वो भी यहाँ से कंप्लीट कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ पे। घ पे क्या है, देखो जामदनी एक तरह का क्या है, कपड़ा है। जामदनी एक प्रकार का कपड़ा है जो बारीकी से बना हुआ मलमल का होता है, जिसे मलमल का कपड़ा है। तो याद रखना जामदनी एक तरह का क्या है बच्चों, कपड़ा है। क्या है, कपड़ा है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप किताब में अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा बच्चों की निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। और कौन नंबर क्वेश्चन क्या है, बुनकरों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बुनकर का मतलब समझते हो बच्चों, जो कपड़ा बनाता था उसी को बोलते हैं बुनकर, ठीक है। उनको क्या क्या सामना, क्या क्या फेस करना पड़ रहा था। तो देखो 19वीं सदी में बुनकरों की समस्या कुछ इस प्रकार से था। फेस में क्या क्या सामना करना पड़ा था, क्या क्या समस्या था। तो समस्या इस प्रकार था। पहला समस्या में आप लिखोगे ब्रिटेन में
मशीन से बने कपड़े भारत आने लगा, जिससे भारतीय बुनकरों का बाजार ठप होने लगा। क्या होने हुआ 19वीं सदी में, जब ब्रिटेन में ही कपड़ा बनने लगा, वहां से कपड़ा भारत आता था। भारत आने के कारण क्या होता, तो ब्रिटेन मशीनों से बना हुआ कपड़ा सस्ता होता था, तो भारतीय बाजार, जो भारत के बुनकर थे, उनके बाजार क्या होने लगा, ठप, उसका बाजार बंद होने लगा, क्योंकि भारतीय कपड़ा कोई नहीं खरीद रहा था। क्योंकि इस भारतीय कपड़ा की जो लागत था, वो ब्रिटेन से जो मशीन से बना हुआ कपड़ा था, उससे कम कीमत पर मिल जाता था। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, ब्रिटिश मशीनों का भारत आने से अब क्या होने लगा कि ब्रिटिश मशीन जो था वो भारत आने लगा, इससे कपड़ों की लागत सस्ता होने लगा, जो बुनकरों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। बुनकर का काम खत्म होने लगा, क्योंकि एक मशीन तुरंत तुरंत बहुत ज्यादा कपड़ा बना सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, बुनकरों को कच्चा माल की कमी होने लगा, क्योंकि मशीन आ गया, ब्रिटेन में भी था मशीन, तो कच्चा माल अंग्रेज खरीद खरीद कर ब्रिटेन भेजता था, तो ब्रिटिश जो मशीन था उसके पास भेजता, तो बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिलने लगा, क्योंकि कच्चा माल मशीनरी उद्योग में जाने लगा। कहाँ जाने लगा, मशीनरी उद्योग, मशीन से बनने वाले उद्योग में जाने लगा बच्चों। इसीलिए क्या होने लगा कि बुनकरों को कच्चा माल नहीं मिलने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला आते ख नंबर, क्वेश्चन नंबर ख, एक बार देख लेते, थोड़ा लाइट ज्यादा नहीं चमक रहा है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते ख नंबर, ख नंबर क्या है बच्चों, काश्तकारों की अस्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब इसे अध्याय 4 में भी इसको हम लोग किए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं। काश्तकारों को अस्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते हैं। कौन सा काश्तकार बच्चों, तो देखो, अंग्रेज झूम कृषि करने वाले को अस्थायी रूप से बसाना चाहते थे। कौन सा काश्तकार बच्चों, जो झूम कृषि करता है। झूम कृषि मतलब हस्तांतरित कृषि, एक जगह से दूसरे जगह पे चल के कृषि जो करता था, उन्हीं काश्तकारों को वो बसाना चाहते थे, ताकि उन पर शासन व नियंत्रण कर सके। काश्तकार क्या, अगर झूम कृषि जो कर रहा है बच्चों, 2-3 साल के बाद वो एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चल जाता है, फिर तीसरी जगह चल जाता है, जहाँ पे उस पर शासन करना कठिन हो जाता था। तो अंग्रेज चाहता था कि उन्हें एक जगह बसा दे, जहाँ पर उस पर शासन और नियंत्रण कर सके, साथ ही साथ लगान भी वसूल सके। अगर एक जगह बसा देंगे तो लगान भी वसूलने में क्या होगा, आसान होगा बच्चों। तो यही चाहता था, यही कारण था कि काश्तकारों को अस्थायी रूप से बचाना चाहता था। और ये काश्तकार कौन होता है बच्चों, जो जमीन, जो बटाईदार होता है, जो खेती बटाई पे करता है, उसी को मुख्य रूप से काश्तकार कहा जाता है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, ग नंबर, क्वेश्चन नंबर ग क्या है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योग पर क्या क्या प्रभाव पड़ा होगा। देखो बच्चों, भारतीय उद्योग पर निम्न प्रभाव पड़ा। एक तो भारतीय कपड़ा उद्योग उत्पादन में गिरावट हुआ। उत्पादन में गिरावट होने का कारण क्या था बच्चों, क्योंकि भारतीय कपड़ा अब खरीदने नहीं लगा कोई, जिसे कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा, कच्चा माल नहीं प्राप्त होगा, तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की कपड़े सस्ते होते थे। एक प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि ब्रिटेन का कपड़ा सस्ता होता था, हर व्यक्ति ब्रिटेन का कपड़ा पहनने लगा, भारतीय कपड़ा नहीं पहनने लगा, क्योंकि भारत उस समय लगभग गरीबी ही था, गरीबी बहुत ज्यादा था। दूसरा नंबर देखो, भारत के बुनकर व इनके कामगार सहयोगी, भारत के बुनकर, जैसे कपड़ा बनाने वाला जो भी उस समय चल रहा था बुनकर, उसके काम में सहयोग देने वाला बहुत सारे व्यक्ति होगा, जो ऊन कोई उत्पादन करके देता होगा, तो वो सारे धीरे धीरे क्या होने लगा बच्चों, बेरोजगार होने लगा। यानी कि भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगी, बुनकरों के द्वारा बेरोजगारी क्या हुआ, बढ़ने लगा। तीसरा कारण क्या हुआ, भारतीय कपड़ा उद्योग का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आर्थिक संकट, अब उसका सामान कोई खरीदेगा नहीं, तो वो पैसा फंसाएगा, जो भी मशीन में जो भी कुछ चीजें में फंसाया होगा, वो भी घूम के नहीं आने लगा, उसका पैसा खर्च हो गया, समाप्त हो गया, यानी कि आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। आर्थिक, जहां भी आर्थिक शब्द दिखे तो वो समझ लेना कि पैसे से या धन से होता है, ठीक है। उसका धन, पैसा और रुपया जो भी बोलते हैं, उस पर संकट आने लगा। अगला घ नंबर क्वेश्चन क्या है, वुड स्टील बेहतर क्यों माना जाता है। वुड स्टील को बेहतर क्यों माना जाता है, क्योंकि इस स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होता है। जिस भी स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होगा बच्चों, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जिससे वह अधिक मजबूत होता था, जिससे वह क्या बन गया, अधिक मजबूत हो गया, जो लोहे की कवच को भी काट देता था। लोहा, उसमें जो युद्ध लड़ता था बच्चों, तो लोहा का कवच पहनता था, और वुड स्टील से बने जो तलवार होता था बच्चों, उस तलवार से मारने के बाद लोहे की कवच भी कट जाता था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। वुड स्टील, एक बार ये याद रख लेना बच्चों,
ठीक है। और इसमें क्या क्या याद करना है, तो देखो वास्को डी गामा एक याद कर लेना है। दूसरा, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था, ये याद रखना है। सूरत बंदर का कब बना था, ये याद करना है। ठीक है। और उसके बाद कोई पॉइंट अगर इम्पोर्टेंट है तो वही याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना है बच्चों। ठीक है। बाकी एक दो बार आप लिख लेना है, अगर आप चाहते हो तो आराम आराम से याद कर सकते हो पढ़ के। ठीक है। तीसरा पॉइंट अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक फटाक से कर देना है और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। ठीक है। अब पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन जो बचा है 3, 4, 5, 6 ही तक है ना कि 7 है, देख लेते हैं एक सेकंड। 6 क्वेश्चन मतलब, और 4 जो क्वेश्चन बचा है बच्चों वो हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। तब तक आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए वो तो पहले टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करें।